सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद 24 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मोदी सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच एक अहम बैठक हुई। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह आए। सीजेपी की तरफ से पहुंचे प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास। बातचीत लंबी चली। बाहर आकर सीजेपी वालों ने बताया कि सरकार ने उनकी 3 में से 2 प्रमुख मांगे मान ली हैं। पहली, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, और दूसरी, नीट पेपर लीक और सिस्टम की नाकामी के चलते जिन छात्रों ने जान दी उनके परिवारों को मुआवजा देने पर सरकार सकारात्मक रूप से विचार करेगी। यहां तक तो सब ठीक था, पर बात आकर अटकी तीसरी और सबसे बड़ी मांग पर, यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से तरह तरह के इनपुट आए। कभी कहा गया कि इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सरकार के मुताबिक ये तो जिम्मेदारी से भागना होगा। फिर यह भी कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान का पोर्टफोलियो आगे जाकर बदला जा सकता है। लेकिन सीजेपी वाले भी इस्तीफे पर अड़े हैं। अब जिद्दीप के आशुतोष रांका और सौरभ दास तीनों इस बात पर पूरी तरह एकजुट हैं कि बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के वो घर नहीं लौटेंगे। केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत के बाद सीजेपी ने सरकार को एक खुला अल्टीमेटम भी दिया। साफ कहा कि अगर 25 जुलाई की दोपहर 2 बजे तक प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो ये आंदोलन दिल्ली की सीमाओं को तोड़कर एक नया रूप लेगा। विपक्ष भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, पर वो भी अधर में लटका है। बाकी विपक्षी नेता जंतर मंतर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां जाने को लेकर अभी भी दुविधा में है। हालांकि एक समानांतर आंदोलन तो चला ही रहे हैं। पहले उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर अलग अलग इवेंट किए, फिर प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया, फिर गांधी स्मृति पहुंचे और आज यानी 24 जुलाई को पैलेट गन के एक विक्टिम को मीडिया के सामने लाए। तो कुल जमा बात यह है कि 24 जुलाई की रात भी जंतर मंतर पर वैसी ही भारी रहने वाली है जैसी पिछले कई दिनों से रही। सरकार ने अपनी तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट, 10 करोड़ के जुर्माने का दांव चल दिया है। वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। सीजेपी का अल्टीमेटम जस का तस है। अब देखना है कि अगली बैठक में क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा।